हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 मेंस देने वाले कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। इस वीडियो में निबंध के अंतर्गत आपको उसके कलात्मक तरीके से कैसे निबंध लिख सकते हैं, क्या क्या रणनीति अपनानी चाहिए, सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो ये आपका 41वां निबंध है। इसका टाइटल है भूख और कुपोषण की चुनौतियां। अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई अन्य क्वेरीज है, पीडीएफ या फिर अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना चाहते हैं तो आईएएस पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ डेली शेयर की जाती हैं। तो अब देखते हैं निबंध। निबंध में आपका सबसे पहले आता है प्रस्तावना। इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखेंगे क्या क्या होना चाहिए। प्रस्तावना में आप वही चीजें बताएंगे जो उससे रिलेटेड हो। कोई भी टॉपिक आप लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपका भूख और कुपोषण की चुनौतियां, तो इसमें आपका 1 से 1.5 इंच छोड़ेंगे। आपको प्रस्तावना लिखना नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे गैप दे करके अपना दिखाना है कि ये आपका प्रस्तावना है। तो गैप रहेगा 1 से 1.5 इंच का। उसके बाद में लिखेंगे, इन दिनों प्रकाशित हो रही कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत में गरीब और कमजोर वर्ग के 80 करोड़ से अधिक लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस से मुफ्त खाद्यान्न दिए जाने से गरीबी में कमी नजर आ रही है। यानी कमी जरूर आ रही है, लेकिन इस प्रणाली की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कई चुनौतियों का समाधान जरूरी है। ये एक बड़ी चुनौती है, ठीक है, कि अभी भी पीडीएस से दिया जाने वाला खाद्यान्न सभी वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है। पीडीएस के तहत पौष्टिक खाद्यान्न के वितरण की जरूरत है। अभी भी बड़ी संख्या में फर्जी राशन कार्ड है। इन चुनौतियों को दूर करने से ही भारत में जहां पीडीएस की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकेगी, वहीं आर्थिक कल्याण का नया अध्याय भी लिखा जा सकेगा। तो ये आपका था प्रस्तावना। लगभग 100 से 150 शब्दों के बीच में आपका प्रस्तावना होना चाहिए। 350 से 400 शब्द में आपका मुख्य पार्ट और 100 से 120 वर्ड में आपका उपसंहार यानी कंक्लूजन पार्ट होना चाहिए। अब यहाँ से शुरू होगा मुख्य पार्ट। ऐसे का जो मुख्य पार्ट होता है उसमें उसके खामियां, कारण, ये सब बताए जाते हैं। क्या क्या उसमें कारण हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये सारी चीजें मेन पार्ट में होनी चाहिए। और आगे की राह या फिर आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि इसको कैसे सलूशन कैसे बताया जा सकता है, तो ये आपको लिखना है कंक्लूजन पार्ट में यानी उपसंहार में। तो यहाँ पे मुख्य पार्ट में देखेंगे, हाल ही में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के एक नए अध्याय में पाया गया है कि भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई, आपको लिखना है हिंदी में ही। अगर आप फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिखेंगे, अगर लिखना चाहते हैं तो उसको भी हिंदी में लिखेंगे। और राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए अनाज को 28% लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। ये आपका कारण हो गया। यानी सालाना करीब 2 करोड़ टन अनाज का पता ही नहीं चलता। अर्थव्यवस्था को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इस वजह से सालाना करीब 69,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान होता है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार का खाद्य सब्सिडी बिल 2.05 लाख करोड़ रुपए है। ये आपका मेन पार्ट का पहला पैराग्राफ है। फिर पैराग्राफ आप चेंज करेंगे मेन पार्ट में ही। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि निसंदेह वर्ष 2016 से राशन की दुकानों में पॉइंट्स ऑफ सेल पीओएस मशीनों की शुरुआत से लीकेज में कमी आई है। तो ये मशीनें जो पीओएस शुरू की गई हैं, आपने देखा होगा जब ये राशन बढ़ता है गाँव में तो वहाँ पर पीओएस की सुविधा यानी मशीनों की शुरुआत की गई है। वर्ष 2011 से 12 की खपत संख्या के आधार पर शांता कुमार समिति ने कहा था कि पीडीएस व्यवस्था में करीब 46% खाद्यान्नों का पता नहीं चलता है। ऐसे में जरूरी है कि संरचनात्मक सुधारों की डगर पर तेजी से आगे बढ़ा जाए। यद्यपि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस
का इतिहास दशकों पुराना है, लेकिन देश में गरीबों पर केंद्रित पीडीएस की शुरुआत जून 1997 में हुई है। ये आपको डेटा याद होने चाहिए किसी भी निबंध को लिखने में। उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके कलेक्टिव डेटा हो, तभी आप उस ऐसे को अच्छे से लिख पाएंगे। क्योंकि ऐसे में आपका, जैसे आर ओ में आपका 40 मार्क्स का ऐसे रहता है एक ऐसे, तो कम से कम अगर सही तरीके से राइटिंग अच्छी रही और डेटा भी ठीक ठाक रहे, आपकी कार्य लिखने की शैली अच्छी है, तो आप 35 मार्क्स तक पा सकते हैं। लेकिन अगर 30 से 32 मार्क्स आ रहे हैं 40 में, तो भी ठीक माना जाएगा। इस समय दुनिया में भारत सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जाना जाता है। अब अगला पैराग्राफ इसी में रहेगा। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान वंचित वर्गों के पात्र लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अतिरिक्त अनाज दिया जाने लगा है। तब से लगातार अब तक केंद्र सरकार NFSA के तहत देश के 81.35 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न मुहैया करा रही है। सरकार ने वर्ष 2028 तक इस योजना का लाभ सुनिश्चित किया है। तो ये भी आप डेटा दे सकते हैं। तो निबंध में जितना कम लिखेंगे और अच्छी इंफॉर्मेशन देंगे कम शब्दों में, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आपकी लिमिट दी गई है, जैसे 600 वर्ड है आपके आर ओ मुख्य परीक्षा में और 700 वर्ड्स लिखने होते हैं PCS मुख्य परीक्षा में, तो इनकी लिमिट निर्धारित है। तो उस हिसाब से आपको लिमिट को ध्यान में रखते हुए, अपने वर्ड्स पे ध्यान देते हुए कि हमें क्या लिख रहे हैं, कोई चीज़ गार्बेज नहीं लिखनी है, अनऑथेंटिक चीज़ें नहीं देनी है। ऐसे में ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। जितना अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, उतने ही मार्क्स आपके बढ़ने वाले हैं। आगे इसमें अब आएगा कंक्लूजन पार्ट, यानी ये आपका उपसंहार आएगा कि इसमें आगे की राह क्या हो सकती है, इसके बारे में देखेंगे। देश के कमजोर वर्ग के सभी लोगों तक अधिक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण, लाभार्थियों तक इसकी पहुंच और पोषण युक्त खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पीडीएस को मजबूत बनाना होगा। पीडीएस प्रणाली के तहत लाभार्थी लक्ष्यीकरण की सटीकता में सुधार भी जरूरी है। ये आपके उपाय हैं, यानी आगे की राह इसमें क्या अपनानी चाहिए, ये आपको सलूशन क्या है ये इसमें बताया गया है। वही बहुआयामी गरीबी से उल्लेखनीय कमी के बीच लक्षित लाभार्थियों का भी दोबारा आकलन किया जाए। दोबारा से इनका आकलन किया जाए, कितने लोग फर्जी जुड़े हैं इस योजना के तहत। इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि जिस तरह पिछले 10 वर्षों में फर्जी राशन कार्ड हटाए गए, उसी अभियान को आगे बढ़ाकर लाखों फर्जी अभ्यर्थियों के डुप्लीकेट राशन कार्डों को भी हटाया जाए। निश्चित रूप से ऐसे रणनीतिक प्रयासों से पीडीएस को नया और लाभप्रद रूप दिया जा सकेगा। तो ये आपका यहाँ पर ऐसे संपन्न हो जाता है। इस तरीके से अगर आप ऐसे लिखेंगे तो 40 में आपके 35 आउट ऑफ 40 तक मिलने की प्रबल संभावना है। ये 120 नंबर में आप 100 नंबर तक पा सकते हैं ऐसे में, अगर आपके ऐसे की कुशलता, लेखनी शैली और आप एग्जामिनर को मोहित कर लेते हैं अपने लेखनी के द्वारा, तो आप जरूर इसमें 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं आउट ऑफ 120 में। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में। और इन सब की PDF या अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल IAS PCS वंडर्स पर जुड़ जाएंगे। वहाँ पर वेरियस क्विज भी कराई जाती हैं। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।